हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस कौशाम्बी में। दोस्तों, आज की जो क्लास है, हमारा जो टॉपिक भारत एक नज़र में, भारत का जो क्षेत्र है वो हम सब वन लाइनर जीएस के माध्यम से एक नज़र में है, कम समय में नहीं अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेंड करेंगे दोस्तों, जिससे कि बहुत ही प्रश्न यहाँ से एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छे से ढंगपूर्वक हो सके। और ये जो भारत एक नज़र में है, इसके लगभग ये पहली क्लास है इस टॉपिक के, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कराऊंगा। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टॉपिक देखिए हमारा क्या है, भारत एक नज़र में। भारत एक नज़र में इसकी ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारत स्थित है। भारत स्थित कहाँ? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। भारत की आकृति क्या है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भारत की आकृति क्या है। भारत चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है दोस्तों। भारत का कुल क्षेत्रफल, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का, पूरे विश्व का भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में कितना है? 2.42% है। 2.42%, 2.42% है ये। ठीक है। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली, जो कि 1912 ईस्वी बनी थी। 1911 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। लॉर्ड हार्डिंग इसमें 1912 में ये आए हुए थे, तभी बनाई गई थी। 1911 में आए थे और 12 में नई दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। देखिए, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या? हिंदी। सबसे ज़्यादा भारत देश में हिंदी बोली जाती है। सबसे बड़ी जनजाति, देखिए जो जनजातियां हैं वो सबसे बड़ी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति रहती है? गोंड। कौन सी रहती भारत देश में? गोंड, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड पाई जाती है, वही जनजाति भारत में सबसे अधिक हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? 7वां है दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये सारे हैं कि जो कि एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में स्थान, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरा स्थान भारत का है, जो जनसंख्या की दृष्टि से है। विश्व जनसंख्या का भारत निवास करते पूरे विश्व का, यहाँ का पूछ रहा पूरे विश्व का भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो पूरे विश्व का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो भारत में 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है पूरे विश्व का। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार पर चर्चा करें तो 68 अंश 7 डिग्री 7 मिनट 97 अंश 50 मिनट पूर्वी देशांतर है इसका अक्षांशीय और देशांती विस्तार है दोस्तों ये। उत्तर से दक्षिण में विस्तार, उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेकर के दक्षिण में जो भारत का विस्तार हो 3214 किलोमीटर का है दोस्तों। पूरब से पश्चिम में विस्तार, देखिए पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम बात करें तो 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी जो पूर्व की तरफ है, सबसे अंतिम बिंदु, पूर्वी बिंदु क्या है? वलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, जो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है सर क्रीक। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देखिए, सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तर की बात करें, उत्तरी बिंदु की बात करें, इंदिरा काल। क्या है इंदिरा काल? जो जम्मू कश्मीर में स्थित है।
सबसे दक्षिणी बिंदु उत्तरी के बाद दक्षिणी की बात करते हैं अगर, तो क्या इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु जो है वो भूमध्य रेखा से दूरी इसकी 876 किलोमीटर है। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? जो द्वीप हैं उनकी कुल संख्या 247 है। कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप हैं, जो 204 बंगाल की खाड़ी में हैं। 204 कहाँ दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में हैं। और 43 ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ हैं? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या, जो लक्षद्वीप है भारत का, वहाँ द्वीपों की संख्या कितनी? 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल कितना लंबाई? 15,200 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। तटीय भाग की अगर हम चर्चा करें, तटीय भाग की बात करें तो कितना है? ये 7,516.5 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर ये तटीय भाग की लंबाई है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब आइए देखिए भारत मानक समय। भारत मानक समय क्या है? 82 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे मानक समय भी कहा जाता है। मानक समय रेखा है। देखिए 82 सही 1/2 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? ये जो मानक समय वाली रेखा है दोस्तों, वो 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए कि ये वाला प्रश्न, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है ये वाला। देखिए भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटा आगे है। क्या है दोस्तों? यहाँ देखिए लिखा है आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यों की कुल संख्या। भारत के कुल राज्यों की संख्या कितना है, या भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। ये रहा दोस्तों भारत एक नज़र में इस मतलब टॉपिक का। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रखा दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते थे बार बार, वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो ये मतलब पढ़ाया हुआ पसंद आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो को शेयर करें दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।